Hello students, how are you? Hope so you are doing great. And this is Prakhar Gupta, and you are looking my channel Prakhar Gupta. Students, uh, today I am going to start the topic some important type sentences that like how many, how much, such type sentences I am going to teach you. How much, how many, which, and why, whom, something as sorry students, I am talking in Hindi. So students, आज हम how many और how much और which और who whom जैसे सेंटेंसेस की बात करेंगे. who whom whose जैसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के बारे में बात करेंगे. क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वाई और वाट वगैरह वाले सेंटेंसेस तो इजी होते हैं बनाने, क्योंकि इनमें तो जो है स्टार्टिंग में ही इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगा दिए जाते हैं. देन उसके बाद जो उनका फॉर्म जो होता है सिंपल होता है. आप हमारे इससे पहले की 12 वीडियोस हमने टेंसेस वाइज अरेंज कर रखे हैं, सो आप उनको देख ले सकते हैं और उनसे आप सीख सकते हैं कैसे बन सकते हैं. बट कुछ हाउ मैनी और हाउ मच वाले सेंटेंसेस जो होते हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं. कहने का मतलब ये थोड़ा डिफरेंट होते हैं अदर मतलब कहने का मतलब थोड़े अलग तरीके से बनते हैं. सो स्टूडेंट, इनके बारे में हम चर्चा करें तो क्या होता है कि हाउ मैनी का अर्थ मुख्यतः कितना या कितनी, कितने के लिए किया जाता है. हाउ मैनी का अर्थ मुख्यतः कितना, कितनी, कितने के लिए किया जाता है. हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करते समय जब किसी वाक्य में कितना, कितनी, कितने शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उसे अंग्रेजी हाउ मैनी लिखते हैं. मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर हिंदी में कितना, कितनी जैसे कहा जाए कि कितना, कितनी, कितनी कोई सेंटेंस में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी हम हाउ मैनी लिख लेंगे. अब हाउ मैनी के अलावा इसकी इंग्लिश हाउ मच भी होती है, बट कहाँ पर होती है ये हम आपको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं. हाउ मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है. काउंटेबल नाउन आप समझ रहे होंगे. काउंटेबल नाउन जैसे कुर्सियाँ, मेज, लोग, किताबें गिने जा सकते हैं. काउंटेबल नाउन जो गिने जा सकें उनके लिए हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे. और हाउ मच जो है हमारे इस पीडीएफ में है नहीं, आप पढ़ रहे हैं, सो आप अपनी नोट्स में नोट डाउन करते रहेंगे. सो स्टूडेंट्स, हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होगा. हाउ मच जो है ये अनकाउंटेबल नाउन रहेगा. क्या हमने बताया कि देखिए हाउ मैनी और हाउ मच दोनों की हिंदी सेम ही है. क्या, कितना, कितनी, कितने, हिंदी सेम ही है. बट हाउ मैनी जो है ये काउंटेबल नाउन है. इसका प्रयोग हम कुर्सियाँ, मेज, लोग, किताबें आदि के लिए करेंगे. और हाउ मच जो है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है. इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? जैसे इनका यूज़ हम करेंगे जैसे पानी. पानी कोई गिना तो जा नहीं सकता. हाँ, क्वांटिटी है, नापी जा सकती है कि 2 लीटर, 3 लीटर वगैरह वगैरह में क्वांटिटी है. कहने का मतलब, सो स्टूडेंट, उन गिनती और इन गिनती में आप समझ सकते हैं. कहने का मतलब ग्लास जो कहने का मतलब जैसे चीनी हो गई, कितनी चीनी और कितना पानी, ये पानी वगैरह गिने तो जा सकते हैं, बट कहने का मतलब एग्जैक्ट नहीं. एक गिलास बड़ा है तो उसके हिसाब से अलग है और छोटा है तो अलग. बट किताबा अलग एक पीस है. कहने का मतलब जो एक अलग टाइप में गिनती, कहने का मतलब जो हमारी सेपरेट गिनती है. गिना तो पानी भी जा सकता है, 1 गिलास, 2 गिलास, 1 चम्मच, 2 चम्मच, बट वो गिनती अलग है. वो गिनती हमारी अनुसार है, वो रियल गिनती नहीं है ना. वो गिनती नहीं हम मानेंगे. ये गिनतियाँ हैं कि 4 कुर्सियाँ उठा लाओ, 4 मेज़ें उठा लाओ, 4 लोग खड़े हैं, 4 किताबें हैं. ये गिनतियाँ हैं. इनको सेपरेट करके नहीं किया जा सकता ना. सो हम इनके लिए हाउ मैनी का यूज़ करेंगे. और हाउ मच के अनकाउंटेबल नाउन मतलब पानी, कितना पानी, कितनी चीनी, कितना ग्लूकोज वगैरह वगैरह के लिए हम हाउ मच का यूज़ करेंगे. सो हाउ मैनी का प्रयोग सामान्यतः हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय कितना, कितनी, कितने, हाउ मैनी और हाउ मच आप साथ में लेकर चलिए, क्योंकि हमने बताया ना कि हाउ मच इस टॉपिक में हमारे अरेंज नहीं है. हम आपको बताते चल रहे हैं, आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है. और एंड अदर थिंग स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे गूगल क्लासरूम का लिंक मिल जाएगा. वहाँ से सेम पीडीएफ फॉर्मेट में आप ये नोट्स वहाँ से पा सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आप इतने टाइम आप समझ लीजिए और बाद में इसको गूगल क्लासरूम से नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में पा सकते हैं. वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स, नीचे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल और लाइक कर दें. एंड आगे हम फर्दर स्टार्ट करते हैं. हाउ मैनी का प्रयोग सामान्यतः हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय कितना, कितनी, कितने मतलब हाउ मैनी और हाउ मच का प्रयोग सामान्यतः हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय कितना, कितनी, कितने के संदर्भ में किया जाता है. अर्थात हाउ मैनी या हाउ मच का मतलब कितना, कितनी, कितने के अर्थों में होता है. आप समझ गए होंगे क्या हम कह रहे हैं. तो इनके रूल्स क्या रहेंगे.
इतना समझ में आ गया तो कितना कितनी कितने अब छोड़ो, अब रूल्स क्या हैं आखिर कितना कितनी कितने के। तो इनके रूल्स ये हैं कि विभिन्न प्रकार के वाक्यों में हाउ मैनी के प्रयोग के करने का नियम जो है कि रूल टू यूज़ हाउ मैनी हाउ मच इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये हम बताने चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने हाउ मैनी का जो हाउ मैनी जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, सो यहाँ पर फिर उसके बाद हम काउंटेबल नाउन जो संज्ञा होगी, फिर सहायक क्रिया वाक्य के अनुसार। सहायक क्रिया जानते हैं अपना, डिड, इज, हैज़, हैव, एज ऑन। सो फिर सब्जेक्ट हमारा, फिर मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर समझाने अगर इसको अगर कहने का मतलब एक लाइन में लिखना चाहें तो अथवा में हम आपको दिखा रहे हैं कि अधिक सरल रूप निम्नलिखित हो सकता है कि हाउ मैनी मतलब क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हमारा हो जाएगा काउंटेबल नाउन। जैसे काउंटेबल नाउन आप क्या सोच रहे हैं, काउंटेबल नाउन जैसे 4 किताबें, 4 ये, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। और फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा और देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। सेम अगर यही यहाँ पर नोट डाउन है, डबल हो गया है हमारे ख्याल से। सो इसका एग्जाम्पल दें तो तुमने कितनी पेंटिंग खरीदी, तुमने कितनी पेंटिंग खरीदी। तो यहाँ पर क्या करना है आप समझिए, हमने क्या बताया, सबसे पहले हाउ मैनी लिख लो। पहली बात तो देखिए कि कितनी पेंटिंग खरीदी, पेंटिंग गिनी जा सकती है ना, कि एक पेंटिंग है, ये 2 पेंटिंग है, ये 3 पेंटिंग है, गिन सकते हैं ना। तो पेंटिंग गिनी जा सकती है, इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के लिए हमने क्या बताया कि काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मैनी एंड देन अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच हमने बताया। सो काउंटेबल नाउन के लिए जब हाउ मैनी है तो ये पेंटिंग जो है काउंटेबल नाउन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हाउ मैनी लिख लिया। अब उसके बाद हमने बताया कि संज्ञा मतलब जो काउंटेबल नाउन थी क्या थी, पेंटिंग ही थी कितनी पेंटिंग, पेंटिंग लिख ली। देन हमने लिख ली हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है इसमें, खरीदी। टेंस पहचानिए पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपने टेंसेस अभी नहीं जानते टेंसेस क्या होते हैं तो हमने इससे पहले प्रीवियस 13 वीडियोस बना रखे हैं, सो आप उनको देखकर इस पर आएँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम हाउ मैनी पेंटिंग, ये पेंटिंग जो है ING इसको मत देखिएगा क्योंकि ये पेंटिंग एक इंग्लिश है, पेंटिंग ही इंग्लिश है, पेंट थोड़ी ना। यहाँ पर पेंटिंग जो है, पेंटिंग इंग्लिश पेंटिंग ही है, ये ING फॉर्म नहीं है। देन खरीदी, खरीदी मतलब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड। और यू बाय, देखिए हमने सभी रूल्स फॉलो किए नहीं फॉलो किए। सेम एज हमने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इनको पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करके आप इनको पढ़िए, देखिए क्या हैं, सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं। सेम एज अगर हम जैसे ये अजय कितने होटल में जाएगा, अगर हम इसकी जगह इनकी जगह हम अगर यहाँ पर कह दें ये तो हाउ मैनी सेंटेंसेस की बात हो गई। अब हम हाउ मच हमने कहा इसमें वीडियो में एडेड नहीं है, तो कहने का मतलब इस हमारे स्ट्रक्चर में एडेड नहीं है। सो हम आपको ओरली बता रहे हैं कि हाउ मच है क्या। तो हाउ मच की अगर बात करें तो हम जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लें, ये देखिए एक एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं 34 नंबर, तुम कितनी चीनी चाहते हो। तो हम क्या यहाँ पर करेंगे, चाहते हो सबसे पहले तो टेंस पहचानिए, टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। देन कितनी चीनी, चीनी को गिना नहीं जा सकता, एक एक दाना गिनने में टाइम लग जाएगा और एक एक दाने के हिसाब से काउंट नहीं की जाती है। सो अनकाउंटेबल नाउन मतलब हाउ मच लगा लिया। फिर क्या था, चीनी थी भाई। अनकाउंटेबल नाउन क्या थी, शुगर थी, शुगर लिख ली। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा ली एंड देन उसका सब्जेक्ट हो गया एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, जो उसकी क्या कहा जाता, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी, तो यहाँ पर हो गया हाउ मच और शुगर, डू यू हमारी हो गई हेल्पिंग एंड ये हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड ये हो गई हमारी मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट हम इसमें नहीं बनाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें हुज वाले सेंटेंस, हुज मतलब किसका, किसकी, किसके। हुज मतलब किसका, किसकी, किसके की बात करें तो हाउ टू यूज़ हुज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट्स, हुज का प्रयोग क्या है आखिर, तो बताएं। तो हुज का हम ऑब्वियसली हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आपको नहीं आता होगा हुज का यूज़, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं माइंड। तो हुज का अर्थ मुख्यतः किसका, किसकी और किसके के लिए किया जाता है। हिंदी से इंग्लिश अनुवाद बनाने के समय जब किसी वाक्य में किसका, किसकी, किसके शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेज़ी हुज लिखते हैं। क्या करते हैं,
जब किसका किसकी किसके हमें किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में फंस जाएं तो हम उनको उनकी इंग्लिश हुज लिखते हैं। हुज का प्रयोग सामान्यतः हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय किसका किसकी किसके के संदर्भ में किया जाता है। अर्थात हुज का मतलब किसका किसकी किसके के अर्थों में होता है। अब इनके रूल्स क्या हैं? रूल्स जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो रूल्स, तो इनके रूल्स क्या हैं कि विभिन्न प्रकार के वाक्यों में हुज करने का तरीका। तो हमने सबसे पहले हुज लिख लिया जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। फिर हमने जो हमारी नाउन है, नाउन, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, एंड देन अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी हमारी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रहेगी, क्या हमारा सेंटेंस है, एंड देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको शॉर्ट तरीके में लिखना चाहें तो हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, देन नाउन हो जाएगी, एंड देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दें तो तुम किसकी किताब पढ़ते हो, तुम किसकी किताब पढ़ते हो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमने क्या कहा कि किसकी की इंग्लिश, तो हुज हमने लिख ली। किसका किसकी किसके हमने बताया, तो किसका किसकी की इंग्लिश हमारी हुज हो गई। अब हमने बताया कि जो हमारी नाउन क्या है यहाँ पर, किताब, तो हमने बुक ले ली। नाउन प्रोनाउन तो जानते हैं ना पहचानना, तो हमने बुक ले ली। फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस हमारा कौन सा है, सेंटेंस टेंस पहचानिए, टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो डू यू रेड, तो हमारी ये कंप्लीट हो गई। सेम एज हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए एग्जांपल्स कुछ दे रखे हैं, आप इनको पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करिए, इनको एक बारी बारी से पढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है। अब हम बात करें विच वाले सेंटेंसेस की। विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, समझ रहे हैं ना। विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से। अगर किसी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य में कौन सा, कौन सी, कौन से हिंदी सेंटेंसेस में आ जाए तो हम उसकी जगह पर विच का यूज़ कर देंगे। अब विच का प्रयोग जो हमारा है उसका रूल क्या है, रूल है हमारा विभिन्न प्रकार के वाक्यों में विच के प्रयोग का नियम जो है वो ये हैं कि हमने सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा, देन हमने नाउन लिख लिया। रूल्स लगभग वही हैं, सेम वही प्रोसीजर ही है। आप देखिए भाई, हमने इंट्रोगेटिव वर्ड लिख लिया, बस ये जो बस नाउन लिखने वाला जो वर्ड है, जो हमारे वाट एंड वाई वाले समथिंग अबाउट जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें नाउन का यूज़ बीच में नहीं आता है। उसमें हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड एंड देन हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट उतर आते हैं अपने सेंटेंस पर, और फिर सब्जेक्ट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा। बट यहाँ पर जो विच, हाउ मैनी, हाउ मच वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें नाउन का बीच में यूज़ कर दिया जाता है। इनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि हमने क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, नाउन लिख लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इनका एग्जांपल को, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो हमने कौन सी की इंग्लिश लगा दी विच, एंड नाउन क्या थी, बुक, डू यू, टेंस पहना, टेंस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रहेगी, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम पहचान लेंगे। देन हमने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके, आप वीडियो पॉज करें, इनको देखें, समझें। अदरवाइज वीडियो पॉज नहीं करना चाहते तो इसको आप हमारे गूगल क्लासरूम में जो नोट्स प्रोवाइड रहेंगे उनमें जाकर देखेंगे। अब हम बात करेंगे हाउ। हाउ मतलब कैसे का प्रयोग कैसे करें, इसका हम देखें तो हाउ टू यूज़ हाउ इन हिंदू टू इंग्लिश सेंटेंसेस। देन हाउ का अर्थ मुख्यतः कैसे, ये गौर करिए, कैसे के लिए किया जाता है। तो कैसे जब सेंटेंसेस कुछ ऐसा मिलेगा आपको, तुम स्कूल कैसे जाते हो, देन इसका यूज़ किया जाएगा। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बट कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं जो आप उस समझ में नहीं आएंगे, उसके लिए ये वीडियो है। देन उनका जो रूल रहेगा कुछ ऐसा रहेगा, विभिन्न प्रकार के वाक्यों में हाउ के प्रयोग करने के लिए तो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा, एंड देन हमारी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, एंड सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल वाट वाई वाला स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ रहता है, इससे डिफरेंट नहीं होता है। सो ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं। हमने सोचा कैसे वाली कोई प्रॉब्लम अगर जा रही है तो आप उसको सॉल्व कर लें, इसलिए हमने एडिट किया, बिकॉज अदरवाइज़ ये कोई हमारे डिफ़िकल्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आते हैं, आप इनको सिंप्लीफाइड तरीक़ों से कर सकते हैं। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट टाइप है हु एंड हुम वाला, ये डिफ़िकल्ट पॉइंट जो सबसे बड़ा वाला, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट तो यही है, हुम, और हुम की तरह ही हु है। आप समझ गए, यहाँ पर अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आप 100%, 100 आउट ऑफ 100% हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, आप इंटर तक कन्फ्यूजन में रहेंगे अगर आज आपने डाउट नहीं क्लियर किया। तो हुम जो है, हुम का मतलब कौन, किसने, कौन या किसने।
इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा तो हम समझेंगे। इनको बिल्कुल केयरली पढ़िए। अगर हम आपको किसी चीज़ की हिंदी छोड़ भी रहे हैं तो आप उसको अपने आप पढ़िए। कहने का मतलब छोड़ना नहीं है, कैसे भी छोड़ दिया तो छूट गया, फिर समझ में नहीं आने का। तो whom का अर्थ है किसे, किससे और किस के, किसकी, किसको के लिए किया जाता है। हिंदी से अंग्रेजी बनाते ये गौर करिए। यहाँ पर इतना जो हमने आपको बताया ये गौर करने वाला पॉइंट है। तो ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये इतना इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, किसे, किससे, किसके, किसकी, किसको, ये इम्पॉर्टेंट थिंग थी। इनकी अगर हिंदी आपको नहीं पता होगी तो आगे की चीज़ तो भूल जाइए आप। सो आगे जो है इनके रूल्स क्या रहेंगे, विभिन्न प्रकार के होम वाले सेंटेंसेस बनाने के रूल्स क्या रहेंगे। तो होम वाले सेंटेंसेस का रूल रहेगा कि क्वेश्चन वर्ड हमने लिख लिया, देन हमने नाम लिख दिया। जो नाम है, नाम आएगा सेंटेंस में, आपको मिलेगा। एग्जाम्पल दिखाएं। एग्जाम्पल, तुमने किससे पूछा। अब अब यहाँ पर कहने का मतलब एक नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक नाम वाले सेंटेंसेस आपको मिलेंगे ही नहीं। सो होम वाला जो रहेगा क्वेश्चन वर्ड हमारा, नाम आपको छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर नाम आप कट कर लीजिए, ये नाम आप कट ही कर लीजिए। फंस जाएगा बहुत सीरियस ही केसों, क्रिटिकल केसों उसमें फंसेगा। सो हुम हमने लिख लिया। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब हम एग्जाम्पल दिखाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, तुमने किससे पूछा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, अब हु और हुम में डिफरेंस अभी समझाएंगे। होम वाले जो सेंटेंसेस सिंपल तरीके से बन जाते हैं, होम वाले सेंटेंसेस तो सिंपल तरीके से बनना है। देखिए हमने होम लिखा, डिड लिखा, यू लिखा, आस्क लिखा। हु वाले सेंटेंसेस डिफरेंट हैं। हु वाले में क्या हो जाता है, ये इसके एग्जांपल कुछ हुम वाले दिए हुए हैं। या आप वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करें, या फिर हमारे गूगल क्लासरूम से नोट्स उठाएं, वहाँ से आप पढ़ें। सो ये हुम वाले कुछ एग्जांपल। अब हम हु की बात करें तो हुम के प्रयोग तथा हु प्रश्नवाचक शब्द के प्रयोग अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि दोनों में बहुत ही थोड़ा अंतर होता है और जरा सी सावधानी आपके पूरे वाक्य को गलत कर सकती है। किसे, किससे, किसके, किसकी, किसको के लिए इंग्लिश सामान्य शब्द हुम है, लेकिन अगर किसी हिंदी वाक्य में यह शब्द किसे, किससे, किसकी एंड किसके, किसको दिए हों तो उसे कर्ता गायब हो। कर्ता गायब हो कहने का मतलब आप समझ गए ना, कर्ता गायब हो, मेन इंपॉर्टेंट कर्ता गायब हो, अर्थात उस वाक्य के कर्ता ना दिया हो। इन शब्दों में किससे, किसकी, किसको के लिए होम का प्रयोग करते हैं। अभी आप यहाँ पर समझ गए होंगे क्या, कि जैसे होम वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें कर्ता दिया होता है। कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए गौर करने वाली बात क्या है। देखिए वह किसे बता रही है, वह। आपने किसकी मदद की, आपने। अब हम किससे पूछेंगे, अब। शीला ने किसको पढ़ाया, शीला। यहाँ पर तुमने, 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 हम, ये दिए हुए हैं तो हम इनमें होम का प्रयोग, एंड देन यहाँ पर ये इनका रूल्स अलग हो गया। यहाँ पर देखिए यह किसे अच्छा लगता है, यह किसे अच्छा लगता है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको कोई दिख रहा है, यहाँ पर तो तुमने हो गया, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट दिखा। सेम एज अगर एक और दिखाएं, धनी बनना कौन नहीं चाहता है, ये तो पूछ लिया क्या, यहाँ पर कर्ता कोई है, सब्जेक्ट कोई है, यह वह नाम कोई वगैरह, ये कोई कर्ता दिया है, नहीं दिया ना। यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट दिया है, रिच देखो ऑब्जेक्ट की जगह पहुँचा है। सेम है जिसमें भी यह जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पहुँचा है। ये है डिफरेंस इनके बीच में। इनको पढ़िए, उपयुक्त वाक्यों में अंतर आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि दूसरे वाक्य में कर्ता गायब आता है, इस वाक्य में किसे की अंग्रेजी हु तथा पहले वाक्य में कर्ता दिया हुआ है। इसका मतलब किसे की अंग्रेजी हु। अतः उपयुक्त उदाहरणों में आपको हु और हुम का प्रयोग कहाँ करना है, यह आपको समझ में आ गया होगा। सम हम एग्जाम्पल दिखाएं अगर, तो ऐसा कौन कहता है, तो कौन कहता है, ऐसा कौन कहता है। यहाँ पर देखो ऐसा कौन कहता है, बस हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारा वगैरह वगैरह कोई कर्ता सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हु सेज सो। एक बात यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि अगर यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो जाता है तो हमारी यहाँ पर बीच में हेल्पिंग वर्ब बढ़ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब बढ़ जाएगी एंड देन नॉट का यूज़ होगा। जैसे हम दिखाएं तो इसमें धनी बनना कौन नहीं चाहता, हु डज़ नॉट वांट टू बी रिच। निगेटिव सेंटेंस का थोड़ा रूल इसमें डिफरेंट है, बाकी सब आप ये पढ़ ही लेंगे। सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर लुकिंग माय वीडियो, एंड अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर बैक करेंगे, फिर से देखेंगे।
एंड आपको नोट्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर लुकिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू।